जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं आप सभी को गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के बारे में बताऊंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल इससे जो रिलेटेड जो मैं 20 क्वेश्चनों पे आज हम चर्चा करेंगे, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप सभी को मैं बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये टॉपिक का नाम है यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप जानते हैं, जो इसका नियम है ये जो है एक पृथ्वी पे एक सेब गिरने के कारण एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका जो है जवाब दिया था गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। यानी न्यूटन ने इसका जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था कि गुरुत्वाकर्षण आखिर क्या होता है। ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, उन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख सकते हैं। और क्वेश्चन से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। ठीक है, ये और ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाल ही का क्वेश्चन है ये, 2016 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। तो पहला है गलत क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें। पहला वाला होती है कि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों का अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सी वाला कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। और डी वाला जो है कह रहा है कि यदि फ्लिट त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका डी होगा। यानी डी जो है इसका गलत, सॉरी माफी चाहूंगा, जो गलत कथन है, गलत कथन क्या है आपका? डी होगा। यदि फ्लिट त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, ये गलत कथन है। क्योंकि इसमें आपको गलत कथन जो है चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर उसका वजन कितना होगा? ठीक है, पृथ्वी पर आपका वजन पूछ रहा है, कह रहा है 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर उसका वजन कितना होगा। आपको ये जानना होगा कि जो पृथ्वी त्वरण होता है उसके ही अनुसार आपको ज्ञात करना होगा। क्योंकि mg होता है, यानी जो वजन बराबर यानी वेट बराबर mg, आपका द्रव्यमान बराबर क्या होता है? mg होता है। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिए गए हैं आपका 38 किलोग्राम, दूसरा दिया है 760 किलोग्राम, तीसरा दिया है 10 किलोग्राम और चौथा दिया है 14.3 ग्राम। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। डी इज द करेक्ट आंसर, यानी 14.3 किलोग्राम होगा। अब ये कैसा होगा इसके बारे में मैं विस्तार से आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से होगा ये। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, यानी 14.3 किलोग्राम होगा आपका। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है? देख, तो एक तो होता है स्मॉल जी, आप सभी को पता है, एक होता है स्मॉल जी और एक होता है आपका कैपिटल जी। तो कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ये भी आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है एन किलो, एन पर किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर। उसके बाद दिया है एन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। उसके बाद दिया है न्यूटन किलोग्राम पर मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा प्लेटेनरी बॉडीज के लिए कैपलर के नियमों में से एक सही है? निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा प्लेटेनरी बॉडीज के लिए कैपलर के नियमों में से एक सही है? तो ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है, देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि एक ग्रह पथ को दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है।
दूसरा कह रहा है एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। तीसरा कह रहा है सी वाला, कह रहा है एक यह कि कच्ची अवधि का वर्ग अपने गृहपथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होता है। और डी वाला कह रहा है कि कच्ची ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कच्ची ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। ये 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, यानी आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी ग्रुप डी। तो ये 15, 15, 12 यानी हर किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है कह रहा है उनके द्रव्यमान के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी वाला दिया है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर सी वाला दिया कह रहा है उनके द्रव्यमान के योग का अनुपात और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती है। डी वाला दिया कह रहा उनके द्रव्यमान के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपातिक होता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, कह रहे विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। और ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहला दिया है कह रहा है कि वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। बी वाला दिया है कह रहा है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। सी वाला दिया है कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। डी वाला दिया है आपका चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डी इज द राइट आंसर। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा इज द करेक्ट आंसर। सातवां क्वेश्चन है कह रहे निम्न में से एक कमजोर बल है डैश डैश, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, आपको यहाँ पे भरना है। तो कह रहा है कि निम्न में से डैश डैश एक कमजोर बल है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है गति बल, दूसरा दिया है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा दिया है द्रव्यमान और चौथा दिया है लघु रेंज बल। तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। बी वाला इज द राइट आंसर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक कमजोर बल है। इसकी अपेक्षा इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शनों की अपेक्षा क्या है, एक तरह से आपका बी वाला इज द करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर आठवां क्वेश्चन है कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है। तो ये भी देखिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यानी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, फिर आरआरबी ग्रुप बी, यानी 3 बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका मान कितना होता है, मान इसको देखते हैं। कह रहा है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। बी वाला दिया कह रहा है 6.67408 इंटू 10⁻⁻11 पर क्यूब किलोग्राम मीटर पर सेकंड या पर सेकंड स्क्वायर आपका ये होगा। सी वाला दिया है कि 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डी वाला दिया है 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी ये आपका 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, यानी डी वाला आपका राइट आंसर होगा 8वें का। 9वां क्वेश्चन है कह रहा ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है।
अगर ब्रह्मांड में दो निकाय हैं, कोई दो पिंड हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? डी, उनके बीच की दूरी। बी वाला दिया है कि उनके द्रव्यमानों के गुणनफल। सी वाला दिया है गुरुत्वीय स्थिरांक, और डी वाला दिया है उनके द्रव्यमानों के योग। तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, उनके द्रव्यमानों के योग। उनके द्रव्यमान का योग पे कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता है। 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वीय बल, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है यानी ए वाला गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में बढ़ेगा। बी वाला दिया है गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में बढ़ेगा। सी वाला दिया है गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में कम होगा। और डी वाला दिया है गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका, यानी गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान अगर 2 गुना हो जाता है तो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें ए वाला ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। बी वाला गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुना हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो जाता है। तो ए वाला राइट आंसर होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है। कह रहा है यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल कितना होगा? तो जाहिर सी बात है, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि अगर 3 गुना कर दिया जाए, अभी हमने पढ़ा था कि 2 गुना करने पर 2 गुना हो जाता है, उसी तरह से जब आप 3 गुना कर देंगे तो बल कितना हो जाएगा? उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 गुना करेंगे तो 2 गुना होगा, लेकिन 3 गुना करेंगे तो आपका 9 गुना हो जाएगा वो। तो आपका बल 2 गुना होगा, बल समान रहेगा, बल 9 गुना होगा या बल 3 गुना होगा? तो सी वाला इज द करेक्ट आंसर होगा आपका, बल 9 गुना होगा। 13वां क्वेश्चन है। कह रहा है पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी अगर कोई वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो उसका एक ही कारण है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित करती है। और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार आया था ये। 14वां क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए वाला दिया है, कह रहा है जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उनके मान के समान ही होता है। दूसरा दिया, कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन है। सी वाला दिया, कह रहा है दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और डी वाला दिया है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी डी वाला इज द करेक्ट आंसर होगा कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। 15वां क्वेश्चन है। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इनमें इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जैसे ए वाला दिया है 4 गुना, बी वाला दिया है प्रत्येक और हर एक में, और सी वाला दिया है केवल 2, और डी वाला दिया है केवल 1। तो बी वाला करेक्ट आंसर होगा, यानी प्रत्येक और हर एक में ये चीजें क्या होती हैं? पाई जाती हैं, प्रत्येक और हर एक में होती हैं। 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है। कह रहा किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहला भार कहा जाता है, संवेग कहा जाता है, तनाव कहा जाता है, या आवेग कहा जाता है? तो ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, 22/10/2018 शिफ्ट तीसरे में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है आप सभी को मैं बता देता हूँ। ये देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? भार होगा। भार इज द क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है। कह रहा गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? ए वाला वस्तु की आरंभिक और आंतरिक अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर,
बी वाला दिया है, कह रहा वस्तु की आरंभिक और आंतरिक अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर। सी वाला दिया है, कह रहा वस्तु के आरंभिक और आंतरिक अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर। और डी वाला दिया है वस्तु की क्षैतिज अवस्था के अंतर पर। तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ए आपका क्या है, राइट आंसर होगा, यानी वस्तु की आरंभिक और आंतरिक अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर होता है आपका ये। चलिए 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी। तो जी का जो कैपिटल जी का मान है वो किसने किया था, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पहला दिया है एंटोनी लॉरेट लेजुजियर ने, बी वाला दिया है आइजैक न्यूटन ने, सी वाला दिया है हेनरी कैंडविस ने, और डी वाला दिया है जॉन डाल्टन ने। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा, हेनरी कैंडविस ने इसका सही आंसर निकाला था जी का मान। चलिए अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है। किस पे नियम पे लागू होता है, सूर्य और ग्रहों पर, पृथ्वी और सूर्य पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, वस्तु के किसी भी युग्म पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका डी वाला आपका राइट आंसर होगा, यानी पृथ्वी वस्तुओं के किसी भी युग्म पर ये निर्भर करता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है एफ बराबर जी एम मीटर पर डी स्क्वायर सूत्र में जी का को क्या कहते हैं। तो देखिए जी को आप सभी को अभी मैंने बताया, जी को हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्व के कारण त्वरण, गुरुत्वीय बल और अधिक ऊंचाई। तो आपको यहाँ पे देखिए गुरुत्वीय बल जो होता है इसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कहीं कहीं 10 भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये थे कुछ आपके 20 ऐसे इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन जो कि मैं आप सभी को बताया हूँ। अगर आगे और भी वीडियो में आपको लाता रहूंगा, इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आने वाली वीडियो पे बने रहें। ठीक है, तो अभी के लिए बस जय